मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छा पल, अच्छा मोमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की मोटिवेशन के लिए, इंसान के माइंड को फ्रेश होने के लिए एक अच्छा पल, एक अच्छा दिन, एक नई शुरुआत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी आप उदास होते हैं ना, तो आप अपने अच्छे पल को याद करके मोटिवेट हो जाते हैं। और कुछ अच्छे पल वो हमारी फैमिली के साथ ही होते हैं, चाहे हमारे मायके की फ़ैमिली हो या हमारे ससुराल की फ़ैमिली है। दोनों फैमिली के साथ ही जब हम मिलते हैं ना, तो कुछ अच्छे मोमेंट को हम कैद कर लेते हैं, कुछ वीडियोस के ज़रिए, कुछ फ़ोटो के ज़रिए, ताकि हम कभी उसे देखें और अपनी ज़िंदगी को खुश कर सकें और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकें। अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं मेरी तरह और अपनी लाइफ में कहीं खो चुके हैं, तो थोड़ा सा वक्त अपनी ज़िंदगी का निकालिए अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि देखें ये जो वक्त होता है ना, ये चला जाएगा। एक वक्त आएगा जब हम इस फैमिली को, इस मोमेंट को याद करेंगे, लेकिन हमारे पास ये मोमेंट यादगार होंगी तभी तो हम याद करेंगे ना। ऐसा ना हो कि हम सारी ज़िंदगी अकेले ही रह जाएं। इसी के लिए ज़रूरी है कि फ़ैमिली के साथ कुछ अच्छे पल बिताना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी बिज़ी लाइफ से ना थोड़ा सा वक्त अपनी ज़िंदगी में निकालिए, जो अपनी फ़ैमिली के साथ ना बिताइए और उनके साथ खुश रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने के जो तरीके होते हैं ना, उसको ढूंढिए, क्योंकि देखिए खामियां तो हर इंसान ढूंढता है, कमियां हर इंसान के अंदर होती है। असल इंसान वही है, असल इंसान की ज़िंदगी वही है, असल खुशी वही है, जो कि हम खामियां छोड़ करके खूबियां ढूंढें और गम छोड़ करके खुशियां ढूंढें और छोटी छोटी बातों में खुश रह सकें। तो अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो व्लॉग ना कल नहीं आ पाया था, इसके लिए तो माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर जो है वो आज चली गई है। तो कल जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन था, उसके जाने का था, उसको लेके हम लोग मार्केट वगैरह गए, कुछ शॉपिंग वगैरह करें, तो इसलिए थोड़ा वक्त नहीं मिला, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट कर सकूं। शूट तो मैं कर चुकी थी, लेकिन कंप्लीट करने का मौका नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि मेरी वीडियो का हमेशा वेट करते रहते हैं। और शॉर्ट भी कल मैं ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए भी माज़रत चाहती हूँ। कोई अपडेट भी आपको शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए भी माज़रत चाहती हूँ। तो अभी एक वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको जो है शेयर कर रही हूँ। और बहुत जल्दी जो है एक और वीडियो आने वाली है, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी मैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये मैं क्या आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में अपडेट दे देती हूँ मैं आपको, फिर अपने व्लॉग पे, अपने पॉइंट पे फिर आगे भी बढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। तो आज जो है ना, यहाँ पर जब भी सर्दियाँ होती है तो शायद सर्दियों के टाइम पे ही फ्लावर शो लगता है, जिसे एनुअल शो भी कहते हैं। यहाँ पे तरह तरह के प्लांट्स आते हैं, फ्लावर के भी आते हैं और अदर प्लांट्स भी होते हैं। तो ये जो है हमारी एमयू की तरफ से जो पार्क है उसमें लगती है। ये हमारे घर के पास ही है, क्योंकि हम लोग मेडिकल कॉलोनी में रहते हैं। मेडिकल कॉलोनी का मतलब कि एमयू की जो कॉलोनी है ना, मेडिकल के बराबर में, उसी कॉलोनी में हम लोग रहते हैं और उसी कॉलोनी में ही ये पार्क है। तो यहाँ पर लगा है ये एग्जीबिशन, ये 2 दिन का लगता है। इसे तो वैसे फ्लावर शो ही कहते हैं, वैसे एनुअल शो भी इसको कहा जाता है। और इसमें होता क्या क्या है, जैसे कि एमयू में जो भी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे हैंडमेड चीज़ हो गई या फिर कुछ भी चीज़ें आपको बनाना सिखाते हैं, तो उन सब का स्टॉल लगाते हैं। जैसे कि अगर आप सिलाई सीख रहे हैं एमयू से, तो आपने कुछ कपड़े सिले होंगे, डिज़ाइन किए होंगे, ग्राफ्टिंग के जो भी किए, वो सारे स्टॉल यहाँ पे आपके लगाए जाते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ थी, जैसे ज्वेलरी हो गई और भी बहुत सारी चीज़ों की स्टॉल लगी थी। मैं ज़्यादा वहाँ कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और अली भीड़ में रुकता नहीं है, तो वो मुझसे कह रहा था कि मुझे उधर नहीं जाना है। तो मेरी सिस्टर ने छोटा सा क्लिप लिया, तो मैंने वही आपको शेयर किया है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसका फुल एड्रेस अगर मैं बता दूँ, कि जो कॉलोनी में अलीगढ़ में रहते हैं उनको तो पता है ये कॉलोनी कहाँ है, लेकिन अगर जैसे आप बाहर से कभी आना चाहें, तो पहले तो आप इसको पता कर लीजिएगा फ्लावर शो कब लगता है, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का ही होता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं लगता है। तो जैसे ही आप स्टेशन पे उतरेंगे ना, तो आपको क्या करना है कि जो रिक्शा वाला होगा या ऑटो, जिस पे भी आप बैठेंगे, आपको उनसे ये कहना है कि मेडिकल कॉलोनी जाना है। मेडिकल के सामने जो कॉलोनी है, हमें वहाँ जाना है, वहाँ पर जो पार्क है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मेडिकल का जो पार्क है वहाँ जाना है, तो भी आपको वहाँ पहुँचा देगा। अगर आप ये नहीं कहना चाहें तो आप डेंटल तक रिक्शा लेकर के आइए, डेंटल तक। डेंटल का एड्रेस बता दीजिए कि हमें डेंटल तक जाना है। डेंटल पे आने के बाद ना खुद ही पार्क, मतलब उसके पीछे ये दिख जाता है,
और जब डेंटल तक आप आएंगे तो पार्क के बारे में बोलेंगे तो समझ जाएंगे वो लोग कौन से पार्क जाना है। वैसे तो अलीगढ़ इतना छोटा सा शहर है ना कि यहाँ पर ना कभी भी आपको कोई भी एड्रेस ढूंढने में आपको ज़्यादा खोते नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा नया इंसान आए, वो होता है ना कि कहीं नई जगह जा रहे तो मिलता नहीं है जगह, लेकिन अलीगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। अलीगढ़ में जैसे आप स्टेशन पर उतरते हैं ना तो बहुत सारे लोग खुद ही चिल्ला रहे होते हैं कि मेडिकल कॉलोनी जाना है या जमालपुर जाना है या फिर एमयू जाना है या कहाँ जाना है। मतलब वो लोग खुद ही आवाज़ दे रहे होते हैं रिक्शे वाले। तो आपको ना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ हमें रिक्शे वाले को क्या बोलना है, वो लोग खुद उस एड्रेस का नाम ले रहे होते हैं। लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं देखा है मैंने। लेकिन अलीगढ़ जो है छोटा सा है, इसीलिए यहाँ पर जो है 2-4 ही मतलब की जगह है तो वो नाम ले रहे होते हैं। तो इससे ना आप कभी खोएंगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नए लोग अगर विज़िट करें तो आपको मिलेगा ही नहीं ये पार्क, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यही सारे स्टॉल वगैरह थे, खाने पीने की कुछ चीज़ें थी, कुछ हैंडमेड चीज़ें थी और कुछ सूट वगैरह था। मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई थी अली की वजह से। अली बिल्कुल नहीं रुक रहा था यहाँ पर और मैं ये सोच रही थी कि काश मेरे हस्बैंड होते तो वो इसको संभाल लेते तो मैं व्लॉगिंग कर पाती। बहुत भीड़ थी क्योंकि 2 दिन का लगता है, ज़ाहिर सी बात है कितना रश होगा, बहुत रश होगा। एमयू के स्टूडेंट वगैरह इतने सारे लोग हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह इतने सारे हैं, फिर बाहर से भी लोग आते हैं जैसे कि हम लोग हो गए, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। अच्छा, इस पार्क की मैं आपको बता दूँ प्राइस, तो इस पार्क का जो प्राइस है ना 10 रुपये एक लोग का टिकट है। लेकिन हम लोग तो हर साल फ्री में जाते हैं क्योंकि मेरे भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह एक एमयू में ही जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं, और एक भाई जो एमयू से पीएचडी कर रहा है तो वो स्टूडेंट है, उसकी आई कार्ड से। और छोटा वाला एक भतीजा है वो एमयू के अंदर ही स्टडी कर रहा है 3rd क्लास में, तो उसके भी आई कार्ड से। यानी कि हम फ्री में ही जाते हैं पूरी फैमिली, हम कभी पैसे दिए ही नहीं हैं आज तक बल्कि। तो इसलिए मुझे जो है आज तक का रेट नहीं पता था। लेकिन मैं ये व्लॉग्स बनाने से पहले पूछी थी अपने भाई से क्या रेट है, तो वो बोले 10 रुपये एक लोग का। तो एक लोग के 10 रुपये टिकट है। वैसे भी टिकट ज़्यादा नहीं है महंगी, आप टिकट से भी जाओ तो 10 रुपये है। और आपका अगर कोई एमयू में जाने वाला है ना तो उसके ज़रिए एक लोग के साथ 3 लोग फ्री चले जाते हैं। तो ये भी मतलब कि आपका आसानी है, कोई महंगा टिकट नहीं है। दिल्ली में तो 50-100 रुपये टिकट लगते हैं पार्क के, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और मैं क्या-क्या चीज़ आप सबको बताऊँ यहाँ पर, पता है क्या है? यहाँ पर एक चीज़ है कि वॉइस ओवर करने से पहले ना बहुत बार मुझे कट करना पड़ता है, वीडियो एडिट करनी होती है। बहुत सारे लोग हैं तो कभी कोई आवाज़ दे रहा है, कभी कोई आवाज़ दे रहा है, कभी शोर हो रहा है। इसलिए 2 दिन से तो वॉइस ओवर आधा-आधा करे फिर स्किप करके आज तीसरी बार कर रही हूँ। मैंने कहा अभी कोई नहीं है, अभी शांति है ना, तो अभी बच्चों को बाहर उधर भेज दिए, फिर इधर हाँ दूसरे कमरे में आकर के इधर आंगन में बैठ के ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, इस मतलब कि शो का ना सबसे ख़ास बात अगर मैं बताऊँ ना आपको क्या है, वो ये कि फ्लावर ना बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े होते हैं। लेकिन इस बार जो कि मैं व्लॉग बनाने के लिए गई हूँ, इस बार एक भी रोज़ जो है बड़े वाले नहीं थे, रोज़ थे ही नहीं। रोज़ नहीं थे, लेकिन बाकी सारे फ्लावर थे जो कि अभी आगे व्लॉग में मिलेगा, लेकिन रोज़ नहीं थे। रोज़ नहीं, इतने बड़े-बड़े मतलब कि होते हैं ना गुलाब खुशबूदार हर कलर के, पीले कलर के और वाइट कलर के, पिंक कलर के, रेड कलर के, इतने प्यारे-प्यारे गुलाब होते हैं। लेकिन इस बार ना गुलाब नहीं थे, लेकिन बाकी सारे प्लांट थे। और इसमें ना ये जो स्टिकर लगे हुए हैं ना तो शायद ये परचेज़ के लिए लगे हों, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छे-अच्छे फ्लावर हैं यहाँ पे। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि फ्लावर के नहीं हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन रोज़ का इस बार नहीं था, रोज़ इसलिए मैं नहीं ले पाई। और पता है इसको रोज़ फ्लावर शो भी कहा जाता है क्योंकि रोज़ के जब प्लांट आते हैं, लेकिन इस बार नहीं थे ना इसीलिए। लेकिन बाकी चीज़ें थे, मतलब कि अच्छे-अच्छे थे, अच्छे-अच्छे प्लांट थे, अच्छे-अच्छे फ्लावर थे जो कि आपको देखने को मिल सकता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि शायद इस गार्डन के जो वो होते हैं ना, जो रखवाले होते हैं, इनके इस गार्डन की जो केयर करते हैं, शायद उसी के लिए जो है रखा जाता है ये। और उनको जो है प्राइज़ वगैरह मिलते हैं, ऐसे ही कुछ होता है। मैंने अपने भाई से पूछा तो वही बोल रहे थे। यहाँ मेरी सिस्टर बहुत कोशिश कर रही थी कि अपनी वीडियो कैप्चर कर सके, क्योंकि इन लोग के तो बच्चे बड़े हैं और छोटे वाली सिस्टर की तो अभी शादी हुई, इसको कोई बच्चा नहीं है। लेकिन मेरे साथ तो अली था, तो मैं शॉर्ट के लिए बहुत कम क्लिप ले पाई, बल्कि मैंने अपनी सिस्टर से ही क्लिप लिया है जो भी कुछ शेयर किया है। बस मैं लॉन्ग ही थोड़ा बहुत बना पाई हूँ और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मैं आप सबसे शेयर कर पाई। और देखो यहाँ पर ना क्या था ना, यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ था, लेकिन इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। यहाँ पे भी रोज़ वगैरह थे, लेकिन ये ताज़े रोज़ थे। यहाँ पे बड़े-बड़े गुलाब थे लेकिन ताज़े थे। ये देखो यहाँ ट्रॉफ़ी आपको नज़र आ रही होगी ना, ये सारी ट्रॉफ़ी ना दी जाती है। मतलब कि जो यहाँ गार्डन, जितने भी गार्डन हैं यहाँ पे, जो भी इस गार्डन में काम कर रहे होंगे, उन सबको ऐसे ही कुछ होता है, उनको दिया जाता है। ये देखो ये कितने अच्छे-अच्छे प्लांट हैं, मतलब बहुत अच्छे-अच्छे हैं।
तो जो लोग अलीगढ़ से हैं वो तो ज़रूर इस रोज़ डे में ये फ्लावर शो में जो है आते ही हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं ना वो भी आना चाहें तो आ सकते हैं। बहुत सिंपल रास्ता है। इंशाल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि नुमाइश का भी वीडियो शेयर करना। अभी तो वादा नहीं कर सकती, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि नुमाइश का वीडियो मैं आप सबसे शेयर कर सकूँ, क्योंकि कल या परसों मैं यहाँ से निकल जाऊँगी फिर दिल्ली के लिए, और मेरा दिल्ली से जल्दी जल्दी यहाँ आना नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ मेरा घर है, मुझे वो भी देखना होता है। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी नहीं आ पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ आने की, लेकिन नहीं आ पाता तो क्या कर सकते हैं इसमें। और अभी जो मैं अम्मी के घर आई हूँ पूरे 8 महीने बाद आई हूँ। सिस्टर की शादी जब हुई थी तभी हम लोग गए थे, और सिस्टर भी 8 महीने के बाद अपने ससुराल से आई और मैं भी 8 महीने के बाद आई हूँ, उसी से मिलने के लिए बस आई थी। और इंशाल्लाह ताला होगा ना तो मैं नुमाइश का वीडियो ज़रूर आप सबसे शेयर करूँ। कोशिश तो मेरी भी है, लेकिन वही है ना कि नुमाइश जो है फरवरी में लगेगा, तो उसमें शुभरात भी मैं आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ अभी। अच्छा, मेरी ये जो सिस्टर है ना, ये बड़ी सिस्टर है मेरी, इनका भी यूट्यूब चैनल नया बनाया। इनका पुराना भी चैनल था, लेकिन इन्होंने अपना फ़ोन रीसेट किया ना, इनका पासवर्ड ये भूल गई, तो उस पर 2000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो चैनल जो है ख़राब हो गया इनका। फिर इन्होंने नया बनाया। उस चैनल का लिंक इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर से उन्हें सपोर्ट कर लीजिएगा। और मेरी एक और सिस्टर है, उसने भी न्यू चैनल बनाया है, तो उसका लिंक मेरे पास नहीं है, लेकिन जब भी वो मुझे देगी तो मैं उसका भी इंशाल्लाह किसी व्लॉग में शेयर करूँगी, तो आप लोग सपोर्ट कर लीजिएगा। तो मेरी 2 सिस्टर हैं, एक जो बिहार में रहती है, एक उसका चैनल है, और ये वाली जो बड़ी सिस्टर वो यहीं अलीगढ़ में ही रहती है। तो इसी के साथ ना मैं आज का अपना छोटा सा व्लॉग जो है कंप्लीट करती हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ इस पार्क में तो नहीं था दिखाने के लिए, सिर्फ फ्लावर थे, तो वो जितना भी हो सका ना मैंने शेयर करी हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई, इसलिए माजरा चाहती हूँ इसके लिए, क्योंकि अली बिल्कुल नहीं रोक रहा था। आप सब लोग समझ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।